हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 8 पत्र लिखने का आनंद। पत्र लिखने का आनंद। पत्र लिखने में जो आनंद हमें आता है वो आनंद फ़ोन पर नहीं है। यह पाठ संकलित है। आइए इस पाठ में हम देखते हैं क्या है। बच्चों, आज हम इस पाठ में यह सीखेंगे कि पत्र में हमें क्या लिखना है, पत्र में क्या खासियत होती है और पत्र हम कैसे लिखते हैं, पत्र में कौन सी बात लिखनी चाहिए, कैसे संबोधन करना है, और यह सभी जानकारी इस पाठ में लेंगे। बहुत साल पहले पत्र किससे पहुंचाया जाता था? कबूतर के द्वारा एक दूसरे के पास कबूतर पत्र ले जाता था। और आज अभी क्या है, बदलते युग में अभी फ़ोन से बात किया जाता है, तो अभी पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम फ़ोन से ही बात कर लेते हैं। तो अभी यहाँ इस पाठ में हम देखेंगे पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र के द्वारा हम संक्षेप में अपना पूरा समाचार लिखते हैं। इसी के साथ हम अपनी आत्मीयता और सामाजिकता बढ़ाते हैं। क्या है इसमें? पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। पत्र के द्वारा हम संक्षेप में यानी छोटे शब्दों में, मतलब छोटे वर्डों में, शब्दों में लिखकर पूरा समाचार लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आत्मीयता और सामाजिकता बढ़ाते हैं तथा जिसे पत्र लिखते हैं उसके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। आत्म से उसके साथ रिश्ता जैसे जुड़ जाता है, ऐसे ही उनके साथ आत्मीयता जोड़ते हैं। पत्र हमारे आवश्यक अंग हैं जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में सामाजिकता, अपनापन, हार्दिक लगाव आदि जोड़ते हैं। आइए आज हम पत्र लेखन की कला सीखें। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। आइए ये कौन सी बातें हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पत्र की शुरुआत में दाईं तरफ कोने पर अपना पता और दिनांक लिखिए। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो दाईं तरफ आपका अपना पता और दिनांक लिखना है। जिसे पत्र लिखा जा रहा हो, यानी आप जिसको पत्र लिख रहे हो, उसके साथ संबंधानुसार, यानी उसके साथ क्या संबंध है आपका, बाईं तरफ संबोधन लिखिए। जैसे आदरणीय गुरुजी, पूजनीय पिताजी, प्रिय मित्र आदि, या फिर कोई भी रिलेशन में आप बड़े के पास लिख रहे हैं तो उनके साथ पूजनीय, या फिर अपने गुरु के पास लिख रहे हैं तो आदरणीय गुरुजी, ऐसे आपको संबोधन करना है। इसके बाद अभिवादन लिखिए। जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श आदि आप उसमें लिख सकते हैं। चौथा, पहले परिच्छेद में कुछ समाचार और पत्र मिलने की औपचारिक बातें लिखिए। पहले परिच्छेद, तत्पश्चात दूसरे परिच्छेद में विषय की चर्चा कीजिए। यानी आप जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उसकी चर्चा कीजिए। पत्र के अंतिम परिच्छेद में परिवार के लोगों के प्रति शुभेच्छा दर्शाइए। शुभेच्छा मीन्स यानी शुभ शुभ बातें उनको दर्शाइए कि यहाँ का कैसा हाल है, वो आप बता सकते हैं कि आपके घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो आप शुभेच्छा उनको बताइए। पत्र के अंत में दाहिनी ओर कोने पर छोटे बड़ों के मुताबिक शिष्टाचार प्रकट कीजिए। छोटे बड़े घर में जैसे भी हैं उनके प्रति शिष्टाचार, शिष्टाचार मीन्स अच्छी बातें प्रकट कीजिए। जैसे आपका आज्ञाकारी, आपका मित्र आदि लिखकर
हस्ताक्षर कीजिए। पत्र में यदि आप अपने गुरु को लिख रहे हो या फिर अपने पिता को लिख रहे हो पत्र, तो आपका आज्ञाकारी बेटा यहाँ पर लिखोगे, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, गुरु को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आप अपने मित्र या सहेली के पास लिख रही हो तो आपका मित्र, आपकी सहेली, आपकी सखी, ऐसा लिखकर वहाँ पे अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर कर सकते हैं। 8वां है, पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। सरल और सहज यानी शुद्ध और सरल होनी चाहिए। हम सभी को टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है। टीवी पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम जैसे कार्टून, समाचार, खेल, संगीत, नाटक, नृत्य, धारावाहिक आदि आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम इससे कितना समय बर्बाद करते हैं? ज़रा पता लगाइए कि घर में सबसे अधिक समय तक टीवी कौन देखता है। मम्मी कौन सा धारावाहिक देखना पसंद करती हैं? घर के लोगों में समाचार संबंधी कार्यक्रम किसे पसंद है? क्या कोई ऐसा कार्यक्रम भी है जिसे आपके परिवार के सभी सदस्य देखना पसंद करते हैं? आपको कौन सा कार्यक्रम पसंद है? आप रोज़ कितनी देर तक टीवी देखते हैं? मैं आपको पत्र का एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अधिकार छात्रालय, नारायणपुरा, अहमदाबाद 380013, दिनांक 1/1/2015। यहाँ पे जो पत्र लिखा गया है वहाँ उसके लिए है, प्रिय सुशील, खुश रहो। आज सुबह माताजी का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि आप टीवी बहुत देखते हो। इसका असर आपकी पढ़ाई पर भी हो रहा है। प्रथम सत्र की परीक्षा में आप अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गए। आपकी इस असफलता से मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख पहुंचा। आप एक अच्छे और समझदार विद्यार्थी हो। टीवी देखकर थोड़ा समय मन बहला लेना बुरा नहीं है, परंतु उसके पीछे समय बिताना ना समझी है। किसके पीछे समय बिताना? टीवी के पीछे समय बिताना ना समझी है। यह समय का दुरुपयोग है। हमारा दुरुपयोग कहाँ होता है? टीवी के पीछे। इसलिए आप समय का सदुपयोग करके, सदुपयोग का मतलब उसका सुउपयोग करके, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर ही आप समय का अच्छा सदुपयोग कर सकते हो। विश्वास है कि मेरी बात मानकर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगे। आपका भाई आर्यन। यह पत्र अपने भाई को लिखा है आर्यन ने। तो आज का वीडियो हम बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।